अब हम लोग करने वाले हैं कोडिंग. सो देयर विल बी सम सिंपल स्टेप्स जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स शायद से मिस्टेक कर सकता है. So I'll just giving you all the basic steps required to write any Java program. ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको JDK इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर. उसके बाद उसके बाद the first thing that you should do after installing the JDK is आपके D फोल्डर में या फिर कोई भी आपके पास जो भी फोल्डर होगा, यानी कि ड्राइव सॉरी आई शुड यूज द करेक्ट वर्ड, ड्राइव. कोई भी ड्राइव में जाओ एक्सेप्ट सी ड्राइव. सी ड्राइव को छोड़ के जो भी आपके अंदर ड्राइव होगा उसके अंदर एक जावा प्रोग्राम करके एक फोल्डर पहले तो जाके बना दो. ठीक है, वंस यू डू दैट गो टू द नोटपैड में जाके फाइल न्यू फाइल ओपन कीजिए, लैंग्वेज में जाओ, जावा करके उसको सिलेक्ट कर दीजिए. फिर कोड लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे सेव करना. ठीक है, पहले क्या करो कि कोई भी एक ड्राइव में जाके जावा प्रोग्राम करके एक फोल्डर बना दो. कुछ और भी नाम रख सकते हो बट प्रीफर जावा प्रोग्राम बिकॉज इसके अंदर जावा प्रोग्राम होने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद नोटपैड में जाके फाइल न्यू लैंग्वेज जाके सिलेक्ट कर दो. नाउ विल बी जस्ट डिफाइनिंग समथिंग. सो क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चीज टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. इसलिए मैं इसको सिर्फ नाम देता हूँ प्राइम, पी आई यूज कैपिटल. मैं इसका बॉडी बनाता हूँ. ठीक है, इसके अंदर क्या आने वाला है, तो मेन मेथड होगा. सो पब्लिक स्टैटिक void baba and the main string args. ठीक है, ये हो गया एंड देन आई जस्ट क्रिएट द बॉडी ऑफ दैट मेथड. ओके, सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने. नाउ व्हाइल सेविंग द प्रोग्राम यू शुड मेक श्योर, पहले तो क्या होगा ना, जब पहली बार सेव करते हो ना तो उसको पता नहीं कहाँ करना. तो फर्स्ट टाइम यू शुड डू इट्स पूरा डायरेक्शन, यानी कि कौन से ड्राइव में, तो मुझे पता है डी ड्राइव में है. उसके बाद मैंने जावा प्रोग्राम करके वो जो फोल्डर था उसको ओपन किया. इनसाइड दैट आई शुड सेव इट. ठीक है, सेव करते वक्त इस चीज का ध्यान दीजिए, नाम सेम होना चाहिए. सो सिर्फ प्राइम लिखूंगा. और एक चीज है, एक बार क्या होता ना, कोई तो एक स्टूडेंट था जिसने क्या किया ना कि नाम सही सेव किया, एग्जैक्टली सेम था, स्पेलिंग कैपिटल सब सेम था, लेकिन सेव करते वक्त उन्होंने फाइल नेम लिखा फिर स्पेस लिख दिया, बिकॉज ऑफ विच वो मैच नहीं कर रहा है. तो ये छोटा सा एरर है जो होना नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे भी वो पहले टाइम में ऑब्जर्व नहीं हुआ. उन्होंने जब मुझे बताया तो ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन ये छोटा सा मिस्टेक है जो नहीं होना है, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी लैंग्वेज जावा सेव करके रखा था, इसलिए यहाँ पे जावा सोर्स फाइल करके ही सेव होने वाला है. सो नो नीड टू वरी मच. ठीक है, सो डायरेक्टली जो नाम था मैंने किया, उसी फोल्डर में आके मैं सेव कर रहा हूँ जो मैंने बनाया. अब मैं जाके सिर्फ सेव कर दूंगा. ठीक है, सो इट इज गॉट सेव्ड एज अ नेम ऑफ prime.java. ओके, अब कोडिंग स्टार्ट करना है. तो क्वेश्चन पहले तो मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन क्या है, इट इज रिलेटेड टू प्राइम. सो पहले तो सिंपल करते हैं चीजों को, यानी कि व्हाट आई डू, आई जस्ट गिव इंटीजर i इज इक्वल टू समथिंग, सपोज इफ आई गिव 10. नाउ आई जस्ट वांट टू चेक इज इट अ प्राइम और नॉट. वी ऑल नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट आई वांट टू चेक थ्रू द कोड इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. ओके, सो क्या करेंगे, मुझे उसको सिर्फ चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट क्रिएट समथिंग इन आवर हेड कि मुझे क्या चाहिए. ठीक है, व्हाट आर माय नीड्स. मैं पहले ये समझता हूँ कि प्राइम नंबर चेक है कि नहीं कैसे करूंगा. उसके लिए मैं पहले समझ लेता हूँ कि मुझे कोडिंग बेटा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं ना, वो मेथड का नाम है और उसके नीचे उसका बॉडी है, तो सेमीकोलन कर दोगे ना तो वो बॉडी रीड ही नहीं करेगा. वंस यू डू दिस दैट मींस दैट गेट्स ओवर, है ना, वो खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं करते. वंस यू डू दिस दैट मींस दैट लाइन गेट्स ओवर. ठीक है, सो वहां पे नहीं आता है. कहाँ थे हम लोग, यस हम लोग यहाँ पे थे. आई जस्ट क्लीन दिस. ओके, मैं कह रहा ये था कि मुझे ये समझना है, पहले तो दिमाग में रखेंगे कि मुझे करना क्या है ना. व्हाट आई नो कि मुझे चेक करना है कि आई जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं. सो कोई मुझे बता देगा कि भाई प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है. एनीबडी? सर नॉट सॉरी सुकमान, आई डिडंट रीड योर डाउट. सर नोटपैड प्लस प्लस में जावा कैसे सिलेक्ट करें सो वी कैन डायरेक्टली टाइप. हो गया ना, हो गया. ओके ओके ओके.
हाँ करेक्ट करेक्ट हो गया. Okay, so now in programming, yes. हाँ अगर normally, Sukhman, if normally if the question is you want to check something is a prime or not, how you will do it? Inside programming we will talk later on, because program कैसे decide होगा based on how you think about prime numbers. Always I will tell कि जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, this will be something that come in my head. जो भी मेरे दिमाग में पहले आता है कॉन्सेप्ट को समझ के वो मैं एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करता हूँ. तो आप कोई भी कोड करोगे, you can do it in your own way. The important thing will be for me कि वो चीज करेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना. कॉन्सेप्ट वाइज वो चीज सही होना चाहिए. बाकी से आप कोई भी तरीका यूज करो, आई एम ओके विद इट. It should be divisible by only one and by itself. Very good, Sunil Kumar ji. This is something that I was looking forward to. It should have GCD 1. Okay. साबिया जी ने जो कहा ना कि GCD should be 1 with जो भी उसके नीचे के नंबर है उसके साथ GCD 1 होना चाहिए, right? But that is like साबिया आप जो बोल रहे हो ना, it is also right. But issue क्या होगा पता है कि GCD निकालना पड़ेगा फिर, है ना. जीसीडी निकालना इज समथिंग थोड़ा डिफिकल्ट. हम लोग करेंगे उसको भी, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है. हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. तो द सिंपलेस्ट थिंग इज व्हाट सुनील कुमार हैज सेड, इट शुड बी डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ. तो सपोज जैसे कि मेरे पास 10 है, सो व्हाट आई विल चेक इज कि 10 जो है वो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए. इफ इट इज डिविजिबल बाय सम अदर नंबर आल्सो, देन इट कैन नॉट बी अ प्राइम, देन इट बिकम्स अ कंपोजिट नंबर. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ट्राई टू चेक 1 से डिवाइड होता है तो हाँ, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ, तो यहां पे मुझे पता चलेगा कि हाँ वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता. बट प्रोग्रामिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में पहले क्या स्ट्राइक हुआ पता है, व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं इस 1 को, सॉरी इस 10 को 1 2 3 से लेके 10 तक के सारे नंबर तक डिवाइड करूंगा, और फिर मैं ये चेक करूंगा, आई विल बी यूजिंग लूप. सो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि ये जो मेरा वैल्यू है, क्या बोलते हैं, जितने डिवाइसेस है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, मतलब कि वो कंपोजिट नंबर बन चुका है. ठीक है. अगर इट इज इक्वल टू 2 यानी कि उसको सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, तो कौन कौन से डिवाइजर हो गए, अगर 2 डिवाइजर में तो ये दोनों ही हो गए, वो पक्का है. करेक्ट. सो अगर मेरा डिवाइजर्स जो है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू 2, देन इट बिकम्स अ प्राइम नंबर. If it is greater than 2, then it become a composite number. If it is equal to 1, then it is neither prime nor composite. Okay, so I am going to use a loop जिसके अंदर मैं सिर्फ ये काउंट करूंगा कि उसके कितने डिवाइजर्स हो रहे हैं. ठीक है. जितने डिवाइजर्स हो गए, इफ इट इज इक्वल टू 2 तो वो प्राइम होना है, अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो कंपोजिट होना है. ठीक है. अब ये दिमाग में रख के, दिस इज नथिंग बट माय लॉजिक दैट आई एम गोइंग टू यूज. सो ये दिमाग में रख के अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तब कोडिंग करना स्टार्ट करता है. अभी के लिए मैंने आई का वैल्यू 10 लिया है, सिर्फ चेक करने के लिए. धीरे धीरे हम लोग चीजें चेंज करेंगे. हाँ बोले ना. लेकिन आप ये कैसे पता चलाओगे कि उसका जो डिवाइजर्स कितने, वो कैसे पता चलाओगे, कैसे पता ये वेट 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 ये 10 हम लोग ने चूज किया है. हम लोग को यूजर फ्रेंडली बनाना है थोड़ी देर बाद, यानी कि यूजर कुछ भी डालेगा और उसके हिसाब से काम करना चाहिए. ये 10 नहीं रहेगा ना, थोड़ी देर बाद बदल जाने वाला. गेटिंग द पॉइंट. या आई का वैल्यू बदलने वाला है थोड़ी थोड़ी देर के बाद. हाँ हाँ हाँ. फिर क्या, आप सही हो कि आप जो बोल रहे हो ना कि कंपोजिट, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कितने डिवाइसेस हैं, है ना. सपोज अगर मैंने आपको 12 दे दिया तो काउंट करना पड़ेगा ना कि कितने डिवाइसेस हैं. अगर मैंने नेक्स्ट टाइम 12 को कर दिया 22, हमें ये चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, बस इतना चेक करना है. वो करेक्ट करेक्ट. हम सही है, आपका थिंकिंग सही है, लेकिन उसको कोड के अंदर कैसे लिखेंगे. चलो आप जो बोल रहे हो ना उसको कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, बिकॉज समथिंग दैट आई हैव रोट कैन बी इजीली रिटन इन टर्म्स ऑफ द कोड. जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ उसको अगर कोई और नंबर भी डिवाइड करता है
तो मैं उसको कंपोजिट कहूंगा, लेकिन अगर कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता है तो उसको प्राइम कहना चाहिए। परफेक्ट है, लॉजिकली ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, है ना? दिस इज समथिंग सुखमान हैज सेड दैट वी विल बी वर्किंग ऑन टू। तो सुखमान कह रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे जो वो कह रहा है। लेकिन अभी इनका क्वेश्चन ये है कि मैं इफ एल्स को यूज करके डायरेक्टली लिख दूं विदाउट यूजिंग लूप, कैसे करेंगे? What I went to the number of divisors. What he is feeling कि मुझे ये करना चाहिए कि मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि उससे छोटा नंबर अगर उसको डिवाइड करता है then we can do it. So मैं क्या करूंगा ना, आपका नाम क्या है पहले मुझे बता दूं कि मैं आपको कह सकूं। अतुल, हाँ अतुल जी, बहुत ही अच्छे से आपने सोचा है। हाँ, अब मैं आप जो बोले ना उसके ऊपर भी काम कर दो। पहले अतुल जी मेरा वाला वे देखते हैं, फिर आपका वाला देखते हैं, चलेगा? ओके कोई बात नहीं है, अभी हम लोग मेरे वाले वे से जो मैंने सोचा ना डिवाइजर वाला, उसके ऊपर काम करते हैं। कॉपी पेस्ट ओके ठीक है, अभी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। सो इंटीजर के ऊपर काम करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले ये दिमाग में रखता हूँ कि मुझे जो भी सुखमान ने किया ना, दैट इज इनिशियल बेस आइडिया इज क्लियर, बट व्हाट आई सेड आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, राइट? सो मैं कहाँ पे काउंट करूंगा? सो आई क्रिएट एन अनदर वेरिएबल इंटीजर विच इज इक्वल टू 0, यानी कि आर जो है वो मेरा काउंटर होगा, वो सिर्फ इतना काउंट करेगा कि कितने डिवाइजर्स है, ठीक है? सो अब मैं क्या करता हूं, अब फॉर लूप लगाता हूं। फॉर आई कहां से मैं स्टार्ट करवाऊंगा, 1 से स्टार्ट कराऊंगा। और सॉरी सॉरी सॉरी, आई क्यों ले रहा हूं मैं, आई को क्यों लेना है, कोई दूसरा वेरिएबल लूंगा ना। आई के ऊपर ही लूप कैसे लगाऊंगा, बिकॉज आई तो मेरा इनपुट है, आई को थोड़ी चेंज करूंगा। मैं एक नया वेरिएबल लूंगा जिसको मैंने नाम दे दिया है के, और वो होगा मेरा इनिशियलाइज 1, ठीक है? तो ये जो आर है वो मेरा काउंटर की जैसा काम करेगा, के जो है वो मेरा लूप का वेरिएबल बन रहा है, ठीक है? आई थिंक यस इट इज, ठीक है? यहां पे आते हैं, अब मैं के ऊपर कंडीशन डालूंगा। के जो है वो कब तक काम करना चाहिए, 1 से लेके 10 तक, यानी कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू जो होगा तब तक वो काम करना चाहिए। उसके बाद ये जो के है वो हर बार क्या होगा, इट शुड इंक्रीज बाय 1। सो दैट इज नथिंग बट माय लूप, ठीक है? मैंने क्या किया, मैं 1 से लेके 10 तक लूप के अंदर जा रहा हूं, और जितनी बार जाऊंगा मैं क्या चेक करूंगा, मैं सिर्फ ये चेक करूंगा वो जो वैल्यू ऑफ के है वो आई को डिवाइड करता है कि नहीं। अगर वो करता है डिवाइड, देन काउंटर शुड इंक्रीज बाय 1। जैसे कि मैं इस तरीके से लिखूंगा, इफ माई आई डिवाइड के इक्वल आई डिवाइड के इक्वल टू 0, देन माई वैल्यू ऑफ आर शुड इंक्रीज बाय 1। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, के का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 10 है, 10 इज डिविजिबल बाय 1, ये कंडीशन ट्रू होगा, इसीलिए आर का वैल्यू 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो अब आर का वैल्यू इनिशियली 0 था, अब वो 1 बन चुका है। अब अगर हम लोग देखेंगे के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। नाउ 10 इज डिविजिबल बाय 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज ट्रू, हेंस अब आर का वैल्यू और एक बार बढ़ जाएगा, 1 था अब 2 हो चुका है। तो जितनी बार के का वैल्यू डिवाइड करेगा उतनी बार आर का वैल्यू बढ़ेगा। जब एंड में जाके ये लूप खत्म होगा, तब के अंदर कौन सा नंबर स्टोर होगा, कोई मुझे बताएगा? सॉरी, आर के अंदर, आर इज नथिंग बट द काउंटर, आर के अंदर कौन सा नंबर स्टोर होगा आफ्टर द लूप इज गेट कंप्लीटेड? 4, क्यों? बिकॉज 1 2 5 एंड 10, दिस आर व्हाट, ये वो सारे डिवाइजर्स है 10 के। तो जितनी बार डिवाइजर आ रहा है उतनी बार आर का वैल्यू बढ़ रहा है, इसीलिए मैं अपनी आर को काउंटर कह रहा हूं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है। क्या काउंट कर रहा है कि कितने डिवाइजर्स है। नाउ आई नो कितने डिवाइजर है, कितने किसके अंदर स्टोर हुआ है, आर के अंदर। नाउ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आर आई कैन फाइंड आउट कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है? सो अब करते हैं, इफ माई आर इक्वल टू 1, 1 कब हो सकता है, अगर सपोज मैंने 1 ही इनपुट डाला है, यानी कि आई का वैल्यू अगर 1 है तो, ठीक है? सो वो भी कंडीशन होना चाहिए, बिकॉज हम लोग मैथमेटिशियन है, एक्चुअली मैं तो हूं, आप लोग कुछ स्टैटिस्टिशियन हो, कुछ मैथमेटिशियन हो, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं ये प्रिंट करूंगा आई इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिकॉज उन्होंने 1 एंटर किया होगा, ठीक है?
उसके बाद मैं एल्स इफ को यूज करूंगा, एल्स इफ बिकॉज मुझे पता है नेस्टेड से यूज करने से बेटर ये है। अदरवाइज अगर आर का वैल्यू सपोज अगर 2 आता है यानी कि उसको सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो वो क्या हो जाएगा, अगर 2 ही डिवाइजर है तो वो तो प्राइम हो गया भाई। सो इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये हो गया प्राइम नंबर। और एल्स अगर वो प्राइम भी नहीं है और 1 भी नहीं है तो उसको क्या होना पड़ेगा, एक ही चीज बचा कि इट शुड बी अ कंपोजिट नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई क्या है, आई प्लस करके, अच्छा मुझे स्पेस देना चाहिए अदरवाइज चिपक के आएगा, इज अ कंपोजिट नंबर। ओके सॉरी, ओके ये हो गया। ओके नाउ आई जस्ट सेव दिस कोड, वही जगह पे जाके वो सेव होने वाला है। लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड, पहले एक बार रन करके देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। रन करते वक्त वापस से सीएमडी के अंदर कैसे करना है, अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, तो मुझे पता है मैं डी ड्राइव में गया था, उसके बाद मैंने सीडी करूंगा यानी कि चेंज डायरेक्टरी, सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि उसके अंदर कोई फोल्डर ओपन करने के लिए काम आता है। सो प्रोग्राम जावा प्रोग्राम फोल्डर ओपन किया, उसके बाद कौन सा फाइल को मुझे अब रन करना है, तो प्राइम करके प्राइम डॉट जावा, होपफुली नो एरर is expected, yes okay thank you। now java prime करके मैं रन करता हूँ and output is 10 as a composite number। what I can do is I can easily change this, 10 की जगह पे सॉरी 10 की जगह पे मैंने कर दिया 11, वापस से करेंगे कंपाइल, वापस से करेंगे, एक सेकंड आई जस्ट सी द डाउट, मैंने देखा किसी का डाउट है। 11 इज अ प्राइम नंबर, इट इज वर्किंग इफ एल्स इफ एंड एल्स का इंटेंटेशन फॉर द लूप के अंदर है, आता है, अंदर ही आता, नहीं समझा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज योर डाउट। हाँ यहाँ पे इन दिस केस यस, बट इज नॉट नेसेसरी। अबाउ इट वोंट वर्क, नहीं नहीं हाँ, इसके ऊपर रखने पे नहीं। वंस दिस फोर लूप इज कंप्लीटेड वी विल बी, आर के अंदर क्या स्टोर होगा, उसके बाद ही आर के अंदर हमारा नंबर ऑफ डिवाइसेस स्टोर होगा, इसलिए उसके बाद यूज किया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ एल्स कि उसको हम लोग फॉर के बाद ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके बट अब हम लोग यहाँ पे नाउ व्हाट आई सी, दिस कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके सो यहाँ पे ये तो चीज सीखे, हाउ टू ऐड इनपुट स्टेटमेंट, हाउ टू ऐड इनपुट स्टेटमेंट। गुड क्वेश्चन अमन कुमार जी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि our scope of this course is not taking us to take an input from the user directly, but today we have learned something through which we can give some input। तो आज हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे यूजर इनपुट जो था ना वो। सर कैन यू प्लीज रिपीट हाउ टू रन। ओके सो टू रन द कोड व्हाट आई डिड इज, यहाँ पे cmd ओपन किया, पहले तो ड्राइव में जाओ, cd जावा प्रोग्राम, वो फोल्डर में जाओ जहां पे आपका फाइल है। वंस यू डू इट कंपाइल करना, यानी कि जावा सी सेव नेम जो भी आपने उधर दिया रहेगा, आई कैन सी मेरे पीछे प्राइम डॉट जावा है तो प्राइम डॉट जावा। कंपाइल होने के बाद टू रन इट टाइप जावा इन द नेम ओनली, ठीक है, सेम नेम होना चाहिए, दैट इज रन। ठीक है सो अमन कुमार जी, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग डायरेक्टली इनपुट नहीं लेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग रन कर रहे हैं ना तब हम लोग डेटा पास करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जो कोड लिखा है उसका लॉजिक सबको समझा, इज इट ओके। सो व्हाट आई डू, अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो अतुल जी का क्वेश्चन था उसको थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। लेट्स जस्ट डिस्कस दैट बिकॉज ही हैज अ गुड डाउट, वी शुड नॉट इग्नोर दैट प्लीज, बिकॉज उनके तरीका सोचने का बहुत अच्छा लगा। ओके नाउ लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस। अतुल जी आप क्या अनम्यूट करोगे और हमसे बात कीजिए थोड़ा। अब हमें क्या करना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अच्छे से। व्हाट आई शुड डू, आई शुड नॉट काउंट, हाँ मुझे ये डिवाइसर्स काउंट नहीं करने चाहिए ऐसा कह रहा हूँ, उसके बिना और कुछ सोचना चाहिए मुझे। हाँ आपने जो मुझे कहा, आपने मुझे ये कहा कि मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि अगर कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड करता है देन आई जस्ट से इट इज नॉट अ
कंपोजिट नंबर, तो पहली चीज वहां पे मैं ये पहला वाला कंडीशन नहीं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 1 का, वो मैं हटा दूंगा, मतलब कि ये वाला चीज मुझे हटाना पड़ेगा आपकी सोच के हिसाब से, तो वो निकाल देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है, तो मैं क्या करूंगा ना 2 से स्टार्ट करूंगा और सिर्फ आई तक चेक करूंगा। ओके, एंड व्हाट आई विल डू, मैं इसको ब्रेक करूंगा कब, कंडीशन जो है ना वो मैं बदल देता हूँ, कंडीशन आई एम चेंजिंग। मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूं, r इक्वल टू 1। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं उन्होंने जिस तरीके से सोचा ना मैं वो सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मैं ये चेक करूंगा कि उसके मतलब वो नंबर और 1 के बीच में का कोई भी नंबर अगर उसको डिवाइड करता है देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो लूप है वो 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, लूप हर एक बार बढ़ते रहेगा और जब कभी भी i is divisible by k, my r will increase by 1 और लूप आ जाएगा बाहर, लूप के बाहर आ जाना है। जैसे ये r इज इक्वल टू 1 होगा, लूप के बाहर आ गए, एंड अगर लूप के बाहर नहीं आए तो, बिकॉज r अगर सपोज 1 नहीं होता है तो प्राइम नहीं, प्राइम है कैसे मैं बताऊंगा, वो भी तो एक कंडीशन आ जाएगा। अरे यार कैसे सोचेंगे, थॉट सही है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, कि मैं ये सोचूं कि मैं कैसे उसको निकाल सकता हूँ बाहर। ओके, सो वन थिंग दैट आई कैन डू अभी के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम इन थिंकिंग, व्हाट वी कैन डू, आई जस्ट कीप एवरीबडी, हम में से हर कोई सोचेंगे। हाँ बोले ना, बोले 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 बोले। डियर डियर यू आर राइट, बट आप क्या बोल रहे हो ना, आप एक कंडीशन में बोल रहे हो, 2 से 9 आप जो बोल रहे हो ना, आप एक जगह पे बात कर रहे हो। वट आई वॉन्ट कि हम लोग जनरली बात करें, मतलब कि अगर जैसे कि मैंने 10 की जगह पे 11 या फिर 31 भी ले लिया तो भी वो काम करना चाहिए, ऐसा है ना। जैसे कि मेरा कोड जो था वो हर जगह पे काम कर रहा है, गेटिंग द पॉइंट। आप 2 से लेके 9 तक ही रन करवाओगे तो फिर बाकी वैल्यू चेंज करने पे क्या होगा। बट डेफिनेटली आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट योर कोड एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू ऑल्सो टू थिंक अबाउट द कोड, यानी कि इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। आप जो रेंज के बारे में सोचे, हाँ रेंज जो है ना हम लोग पाइथन में ले सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे वैसा काम नहीं चलता है जावा में। रेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना पाइथन में आता है कि रेंज लेते थे हम लोग फॉर लूप के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे उसको डायरेक्टली लेने पे क्या करेंगे, अगर सपोज मैं रेंज लेता हूँ, ओके व्हाट यू आर टेलिंग मी इज के से लेके के, ओके सो यू अकॉर्डिंग टू यू के कहाँ तक जाना चाहिए, सो के शुड बी लेस देन आई। ठीक है, तो ये मैंने रेंज ले लिया, ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ आई। लेकिन मैं ये कैसे देखूंगा कि जैसे उसने डिवाइड किया वो लूप के बाहर आ सकता है। व्हाट आई कैन डू इज व्हाट यू आर टेलिंग, यस आई कैन डू इट। हम लोग है ना जब स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तब हम लोग कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो ना, स्विच स्टेटमेंट ऐसे सिचुएशन के लिए बना है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है ना, जैसे ही कोई एक चीज ट्रू होता है ना वो बाहर निकल जाता है। सो जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तब हम लोग ये तरीका कर सकते हैं। आई थिंक फॉर लूप से करना डिफिकल्ट हो रहा है, बट स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग जैसे ही कोई चीज ट्रू होता है ना वो बाहर निकल जाता है उससे, वो लूप से। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन यूज। तो ये जो प्राइम है वो स्विच से करेंगे। हाँ बोले ना, r is the count of devices, yes. Hmm. Dear, that is something that we have done. That is something that we have done over here. What was his thought is कि हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि उससे छोटे नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, अगर बीच का कोई नंबर डिवाइड करता है तो प्राइम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर सपोज मुझे 10 को चेक करना है तो मैं ये चेक करूंगा कि 2 से लेके 9 तक अगर उसका कोई भी एक डिवाइजर है देन इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। उसका थॉट प्रोसेस ये है, डिवाइजर काउंट नहीं करना है, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि बीच के अगर कोई नंबर डिवाइड करता है 1 और 10 को छोड़ के, अगर कोई भी एक नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है देन इट कैन नॉट बी अ प्राइम। दैट इज नथिंग बट अ थॉट प्रोसेस। इट इज डिफिकल्ट, वही वही तो इट इज डिफिकल्ट वट एवर ही इज टेल, thought is right, execution is difficult, but definitely I and all of us will work on it। हर किसी को सोचना है, अगर नहीं होता है फॉर से देन हम लोग स्विच से तो कर ही लेंगे, जब हम लोग स्विच पढ़ेंगे ना तो उससे तो हो ही जाना चाहिए। बट फॉर नाउ व्हाट वी लर्न इज वी लर्न टू फाइंड आउट, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज यार ये 11 तो हम लोग ने बोला,
यूजर से इनपुट चाहिए यार। और आज ही हम लोग ने सीखा कि रन करते वक्त हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, तो आज हम लोग उस चीज का यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे आई के अंदर मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, आई के अंदर मैं ARGS का वैल्यू देने वाला हूँ। सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले तो ARGS 1, ठीक है, ARGS 1 लिखूंगा। हमें पता है कि जीरो लिखूंगा, जीरो के अंदर डेटा जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आपको एरर पहले बताऊंगा कि एरर आता है। पहले तो मैं कंपाइल करूंगा, ठीक है, तो कंपाइल करते वक्त देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देयर इज एन एरर। क्या लिखा है, इनकम्पैटिबल टाइप, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए आज एक मैंने छोटा सा टॉपिक लिया था जिसका नाम था पार्स इंट। यस, सो इट इज इंटीजर डॉट पार्स इंट। पार्स इज स्मॉल बट इंट का आई इज कैपिटल। सो व्हाट आई डिड, ये जो था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स सी कुछ एरर आता है कि नहीं। कंपाइल टाइम, ओके, सो नो एरर ड्यूरिंग कंपाइल। नाउ रन करते वक्त आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उसको डेटा पास करूं। ठीक है, बिकॉज अगर डेटा पास नहीं किया तो भी एरर आएगा, बिकॉज वो डेटा में यूज करवा रहा हूं। सो व्हाट आई एम पासिंग इज 31। It is initially confusing. Once you start using it, it gets simpler. Why do we use cd while running? Run के टाइम पे नहीं, to open a folder we use cd, that is nothing but change directory. To open any folder we use this, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व ये जो 31 था वो एक स्ट्रिंग है जो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और आई के अंदर स्टोर हो गया, और बाकी सारी चीजें सिंपली काम कर रही है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जावा प्राइम, अब मैं रन करते वक्त डेटा पास करता हूं 1, देन 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि हमारा चीज अच्छे से काम कर रहा है। यूजर ने जो डेटा डाला वही चीज के हिसाब से वो काम कर रहा है, विदाउट इवन लर्निंग दैट इनपुट लेना, बाई पासिंग द डेटा थ्रू मेन। दिस इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड बिकॉज ऑफ द डाउट के हिसाब से सॉल्व करते वक्त हमें ये चीज पता चली, तो दैट इज ए गुड पॉइंट। अदरवाइज जावा जितना हम लोग सीखने वाले ना, तो हम लोग कभी भी यूजर इनपुट नहीं सीखने वाले थे। Sir, if I have my program stored in F drive, so is it uh, okay? It should write CD Java program. Sukman ji, what I can do is now this program is over. This program is over. I'll just show you the code how I'm going to share. Yes, this is something but the code that I'm going to share with you. Okay. Okay. So what I'll do, this is something but the code that I did. Now the next part will be done by Sukman. ठीक है, मैं अपना stop share करता हूँ। सुकमान जी, शेयर योर स्क्रीन इफ पॉसिबल, अभी के अभी फटाफट। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव डन, सो दैट ही कैन टाइप एंड रन। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आई थिंक आज टाइम मिल गया, तो इट इज वेल एंड गुड। ओके, नाउ वी कैन सी द स्क्रीन। यस, ओके, द थिंग्स आर फाइन। CMD करेक्ट, यस, ओपन, ओके, वेट सुकमान, सो हाउ, देखो मैं सबको बता देता हूँ। जब आपने सेव किया है ना, तो ऊपर देखो, डोंट डू एनीथिंग। ऊपर इफ यू ऑब्जर्व, पीछे जो नोट पे प्लस प्लस है ना, वहां पे पूरा डायरेक्शन दिया है। सो यू टाइप F पहले, तो F ड्राइव के अंदर है, वो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। ओके, कोलन, हाँ हाँ कोलन करो, ड्राइव ओपन करने के लिए कोलन करना चाहिए, कोलन, सेमी कोलन नहीं, कोलन। ये हमारे स्कॉलर लोग को बहुत घाय होता है। नाउ ऑनलाइन लेक्चर पहले ओपन करना पड़ेगा, ऑनलाइन लेक्चर खालसा कॉलेज, CD। हाँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे ओपन नहीं होता है, CD करना पड़ेगा। यस, टू ओपन एनीथिंग, यस, स्पेस, स्पेस कीजिए, अब वो डालिए फॉर योर सागर सर जावा प्रोग्राम। बाबा रे, बस कॉलेज जितना है उतने डालो बस। हाँ, एंटर कीजिए, एंटर करो। अब दूसरा और एक बनाओ, CD करो। ना 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 ना, ऐसे नहीं, CD करके ही ओपन होता है फोल्डर्स, CD। सो आई रिक्वेस्ट कि सीधा ही फोल्डर डालो ड्राइव के अंदर। ठीक है, देखो ओपन हो रहा है, दैट मींस आप करेक्टली जा रहे हो, लेकिन आपने पाथ बहुत लंबा दिया है। सागर सर, और एक चीज डालना चाहिए ना, सागर सर, यहाँ का एड्रेस, फोन नंबर, सब डालना चाहिए था। इतना बड़ा सीधा ड्राइव बना दो। हाँ, आप देखो हो गया ना। अब प्रोग्राम को कंपाइल करना है। अच्छा, जावा सी करेक्ट, प्राइम डॉट जावा, जावा, ओके, एंटर कीजिए।
इट इज कंपाइलिंग। हाँ बोले। हाँ कंपाइल तो कर होने दो, कंपाइल तो होने दो। एरर आया ना, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ किया है ना, चलो देख लेते हैं। चलो एरर दिखा, चलो उसको सही करो, चलो सब सब एरर सही करो। पहले तो लाइन नंबर 3 में एरर है, उसको सही करो। है ना, क्या है, क्या गलत है, कोई बता दो चैट बॉक्स में यार, क्या गलत किया उसने, जल्दी जल्दी, एवरीबडी। फ्रॉम द लर्न, फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स ओनली वी लर्न। यस वेरी गुड शिवम जी, सही समझ गए। ठीक है, जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना उसका कलर चेंज हो जाता है, देखो सेमी कॉलन डालने के बाबा, ये बाबा स्टैट्स के टॉपर। ठीक है, चलो चलो, पी स्मॉल हो, मी को स्मॉल कीजिए, पी को स्मॉल, यस वेरी गुड। नाउ वेट वेट, एरर है ना, अब लाइन नंबर 7 में एरर है। चलो बाकी लोग बता दो एरर क्या है चैट बॉक्स में, एरर क्या है लाइन नंबर 7 के अंदर। यस इट शुड बी सेमीकोलंस, है ना, फॉर के अंदर सेमीकोलंस यूज करना है, कॉमा यूज नहीं करना है, पीछे नहीं बीच में। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जितना ज्यादा एरर करोगे ना इनिशियली उतना ज्यादा सीखोगे, और 2-3 बार एरर करने के बाद याद रह जाएगा कि हाँ ये सिंटेक्स है। ठीक है, सेव किया, हाँ फोल्डर सेव किए बिना कंपाइल करोगे तो जाओगे, जो भी चेंजेस करो माइनर चेंजेस, द प्रोग्राम वाज नॉट सेव, वेरी गुड। ठीक है, अब सेव हो चुका है। अब आएंगे यहाँ पर, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ओपन तो है, सीएमडी क्लोज करते तो वापस लिखना पड़ता सब कुछ, सीएमडी ओपन है ना, तो रुको, अब क्या करो, सिर्फ अपर एरो है ना, अप का एरो जो होता है ना कीपैड के ऊपर, उसको प्रेस कीजिए, आ गया ना, डायरेक्टली एंटर करो। ओके, अब क्या एरर है, के बाद आपने कुछ तो लिखा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल के। चलो कोड पे आओ, सिंबल फाइंड नहीं किया, उसका मतलब आपने जो के है उसको डिफाइन डिक्लेयर ही नहीं किया है, सो इंटीजर कॉमा करके इंटीजर के कर दो। हाँ बस यहाँ पे चीज चलेगा, INT, हाँ चलेगा, सेव की। सो जब कभी भी आप करते हो ना, एरर को पढ़ के समझना चाहिए कि क्या है एरर। ओके, तभी आगे जाके हेल्प होने वाला है। अदरवाइज मेरे टाइम पे क्या होता था ना, बच्चे लोग एरर आ रहा है लेकिन पढ़ के समझ ही नहीं पाते थे। जैसे ही एरर आता है तो समझो कि ऐसा एरर कब आता है। अभी देखो कंपाइल हो गया है सुखमान, अब रन करना है, सो लिखो जावा प्राइम, और फिर आपने वो पारसेंट वाला किया है क्या सुखमान, कि नहीं, कोड दिखाओ एक बार। अच्छा तो फिर डायरेक्टली रन हो जाएगा, चलो सिर्फ एंटर कर दो, परसेंट होता तो डेटा देना पड़ता था। हो गया रन। 10 इज अ कंपोजिट नंबर, 10 के बाद स्पेस क्यों नहीं आया, बिकॉज आपने लिखते वक्त वहां पे इसके आगे स्पेस नहीं किया है। ठीक है, दैट इज अ स्मॉल स्मॉल थिंग विच चेंजेस सम रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ नहीं, रिप्रेजेंट करते वक्त अलग दिखता है, बट अदर थिंग्स आर कूल। ठीक है, अच्छा है। सुकमान नाउ डोंट क्लोज योर सेल्फ, आई नीड टू मेक सम चेंजेस दैट यू गाइस गोइंग टू मेक। हर कोई हेल्प करेगा सुकमान को। द क्वेश्चन इज, अगर देखो प्राइम नंबर तो के लिए हम लोग ने क्या किया, काउंट किए कि कितने डिवाइजर्स है। नाउ व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट यू टू क्या करना है, नेक्स्ट कोड, प्रिंट ऑल द फैक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज टू प्रिंट द फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स जो है वो प्रिंट होने चाहिए, नंबर जो है उसके फैक्टर्स प्रिंट होने चाहिए, जो भी फैक्टर्स हो गए। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू गोइंग टू डू, जो भी डिवाइसेस है ना वो सारे प्रिंट होने चाहिए, तो इसी कोड के अंदर क्या क्या चेंज करोगे आप। अदर्स ऑल्सो कैन हेल्प, हाँ उसको अनम्यूट करके बताओ, बिकॉज उसको चैट बॉक्स नहीं दिखेगा। यस, सो यू कैन सी द चैट बॉक्स नाउ, सो यू गाइस कैन टेल क्या करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि उनको फाइंड प्रिंट करना है सारे के सारे फैक्टर्स, कोई भी एक नंबर है उसके फैक्टर जो है प्रिंट करना है, क्या करोगे। करेक्ट, यानी कि इफ आई परसेंटेज के इक्वल इक्वल टू 0 देन यू आर सपोज टू प्रिंट दैट के, है ना। तो आर प्लस प्लस की अब जरूरत नहीं है, करेक्ट, आर प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें काउंट नहीं करना है फैक्टर, हमें सिर्फ प्रिंट करना। करेक्ट, तो इसको हटा दो, आर प्लस प्लस क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था कि कितने फैक्टर है, यहां पे सिर्फ प्रिंट कर दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
बिकॉज अगर i परसेंटेज के इक्वल टू 0 है, उसका मतलब k क्या है, उसका मतलब k एक फैक्टर है, ठीक है। अब वो नीचे की 3 लाइन की भी जरूरत नहीं है ना, r इक्वल टू 1 2 वो भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जस्ट ओके, नाउ सेव कर दीजिए अपने कोड को। ओके, सेव हो चुका है। वापस से वहां जाए, ऊपर के एरो को यूज कीजिए और कंपाइल कीजिए। हाँ, कंपाइल एंड ओके, आउट का टी शायद से चला गया, नो इश्यू, निकाल के सही कर दीजिए उसको। सिस्टम डॉट आउट, यस नाउ इट इज फाइन। सेव करो कोड को, यस हो गया सेव, ग्रेट। सो कंपाइल हो गया, रन इट। ऊपर का एरो यूज करो, ऊपर नीचे का एरो से आ जाता है वो डायरेक्ट। हाँ ऐसे, हाँ समझ गया। ये ऊपर ऊपर जाओगे तो ये आ रहा है, तो नीचे का एरो यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, वापस से टाइप ना करना पड़े आपको, मैं भी यही करता हूँ। सो 1 2 5 एंड 10 आर नथिंग बट द फैक्टर्स। सो आज हम लोग ने कोडिंग के अंदर क्या क्या सीखा। सो कोडिंग के अंदर हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया था आज के लेक्चर्स, हम लोग ने नेस्टेड इफ को देखा, इफ एल्स इफ को देखा, फॉर लूप को देखा, पार्स इंट को देखा, और उसके बाद हम लोग ने ये स्ट्रिंग args जो है उसको पास करके डेटा को यूज करना सीखा। आज हम लोग ने 2 कोड सीखे हैं, एक है प्राइम नंबर को चेक करना और दूसरा है फैक्टर्स को प्रिंट करना। कल का जो लेक्चर यानी कि इस वीक के जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, जैसे कि आज सुकमान ने किया उसी तरीके से आपको भी करना होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि आई विल जस्ट पुट द क्वेश्चन इन, यू हैव टू कम फॉरवर्ड कि हाँ मैं ये क्वेश्चन करूंगा, मैं किसी को असाइन नहीं करूंगा क्वेश्चंस, बट